व्हाट डू यू मीन बाय जंप स्टेटमेंट? आप जंप स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जावा में जंप स्टेटमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, और हम तीनों तरह के जंप स्टेटमेंट्स देखेंगे, यानी ब्रेक, रिटर्न एंड कंटिन्यू। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे हम आज के ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 25th tutorial of our video series BlueJ for 10th. और जैसा कि आज आपको पता है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जंप स्टेटमेंट्स के बारे में, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न कीवर्ड के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ें और डिस्कस करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कम ऑन सब्सक्राइब करो। अभी तक 300 का माइलस्टोन हम लोग नहीं पहुंचे यार, कम ऑन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन समय से पहुंचे आपको। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, खासतौर पे जिनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। ओके, तो चलिए देखते हैं जंप स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करने के काम आते हैं। सी लैंग्वेज में, इनफैक्ट सी से पहले गो टू स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा यूज होता था। गो टू नाम से एक कीवर्ड था जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता था सी से पहले वाले लैंग्वेजेस में, इनफैक्ट सी में भी यूज होता था। बट सी लैंग्वेज ने इंसिस्ट किया कि आप इसका इस्तेमाल न के बराबर करें, क्योंकि गो टू काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। खैर, हमारी सहूलियत के लिए, और इसलिए मैं जावा को सिंपल भी कहता हूँ, हमारी सहूलियत के लिए जावा में गो टू नाम से कोई कीवर्ड नहीं है और जावा किसी गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता। जावा में केवल 3 जंप स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। अब इन तीनों की बात करते हैं। ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जाता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अलग अलग जगहों पर? इनमें से 2 की बात करूँ, यानी ब्रेक और कंटिन्यू की बात करूँ, तो इन दोनों को लूप में यूज किया जाता है, मगर रिटर्न को आप लूप में यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप रिटर्न को लूप में लिख सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब कई बच्चे मुझे कमेंट करेंगे इसके बाद कि सर हम लूप के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं। सो ओके फाइन, आप लूप के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बट रिटर्न लूप के लिए नहीं होता। रिटर्न का मीनिंग या रिटर्न का पर्पस लूप के लिए नहीं होता। उसी तरह से ब्रेक और कंटिन्यू का पर्पस लूप के लिए होता है, तो ब्रेक और कंटिन्यू का लूप में इस्तेमाल होता है, रिटर्न का नहीं होता। और ब्रेक का लूप के अलावा एक जगह पे और इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं स्विच केस। आपने स्विच केस में देखा होगा, हम फॉल थ्रू से बचने के लिए भी ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने आपको स्विच केस बताते वक्त ये इस बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप देख सकते हैं। खैर, अभी बात करते हैं कि लूप में ब्रेक और कंटिन्यू का क्या यूज है, पहले इसके बारे में। और क्योंकि रिटर्न तो खैर लूप से रिलेटेड ही नहीं है, मगर मेथड से रिलेटेड है, और मैं मेथड के बारे में बता चुका हूं, तो फिर मैं रिटर्न के बारे में एक बार और आपको बताऊंगा आज थोड़ा सा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू की। सो ब्रेक और कंटिन्यू, एज द नेम सेज, ब्रेक लूप को ब्रेक करने के काम आता है, इट ब्रेक्स द लूप, एंड कंटिन्यू लूप को कंटिन्यू करने के काम आता है। मगर हम सिर्फ ब्रेक कंटिन्यू के नाम से कई बार इनकी डेफिनेशन देने में कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। खुद हम ब्रेक और कंटिन्यू के पर्पस को गलत समझ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को उसी पर्पस को समझाने की कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम में कि ब्रेक और कंटिन्यू का पर्पस क्या है और किन प्रोग्राम्स में आप ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स में। तो चलिए, सबसे पहले एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहा हूँ और इसी के अंदर मैं ब्रेक और कंटिन्यू दोनों को इस्तेमाल करके लूप में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक सिंपल सा लूप बनाते हैं जो 1 to 10 प्रिंट कर रहा है। तो मैं फॉर लूप बना रहा हूँ, ये 1 to 10 प्रिंट करने का काम करेगा। और ये प्रोग्राम के साथ आपने ब्रेक और कंटिन्यू को कई लोगों को ने समझाया होगा आपको, और डेफिनेटली सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रेक और कंटिन्यू को समझने के लिए। अब सपोज मैं यहाँ पर system.out.println लिख देता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे मैं आई को प्रिंट करता हूँ। तो इससे पहले मैं ब्रेक को यूज करूँ, सपोज मैं ब्रेक की बात कर रहा हूँ, तो ब्रेक का मतलब क्या है कि ब्रेक अगर मैंने यूज किया लूप में तो वो लूप को वहीं पर स्टॉप कर देगा। तो अगर मैं लूप को यहाँ पर देखूँ तो मैंने एक ऐसा लूप बनाया है जिसको मैंने आई के साथ इनिशियलाइज किया, लूप काउंटर को 1, कंडीशन ट्रू है, एग्जीक्यूट हुआ, आई की वैल्यू प्रिंट हुई और लूप खत्म हो गया।
तो मैं आई डोंट नो मैंने ये लूप बनाया क्यों, जबकि मेरे को सिर्फ एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना था, राइट। तो मैंने ब्रेक कर दिया, यानी जस्ट एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और मैंने लूप को ब्रेक कर दिया। तो ये एक तरह का लूप है जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस लूप को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, मगर इसी ब्रेक कीवर्ड को मैं यहां से हटाकर यहां लगाता हूं अगर, और अब मैं कंपाइल कर रहा हूं तो आप देखिए एक एरर आ रहा है, राइट। तो एक सिंटेक्स एरर, और इसलिए मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं मैं इस बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। अब मैं लूप क्या कर रहा हूँ, मैं लूप में क्या कर रहा हूँ, मैं लूप में आई को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ऑफकोर्स कंडीशन चेक कर रहा हूँ, उसके बाद लूप को स्टार्ट कर रहा हूँ और लूप को स्टॉप कर दे रहा हूँ, और उसके बाद आई को प्रिंट कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली मेरा कंपाइलर देख के समझ जा रहा है कि आई प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये लूप आई प्रिंट करने से पहले ही स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो ये लॉजिकली ही गलत है, सिंटेक्स वाइज भी गलत है। सो हम लूप को में कुछ ना कुछ प्रिंट करने के बाद चाहे तो ब्रेक भले ही कर सकते हैं। डेफिनेटली ये लूप हमने लिखा है, मगर ये लूप 10 बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक ही बार एग्जीक्यूट होकर के लूप स्टॉप हो जाएगा और 1 प्रिंट करके हमको आउटपुट मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इतना ही किया था हम लोगों ने। इसीलिए हम ब्रेक लिखने से पहले कोई कंडीशन लिख दे तो अच्छा रहता है। जैसे कि मैं ब्रेक तो करना चाहता हूँ इस लूप को, मगर मैं ऐसे ही ब्रेक नहीं करना चाहता। मैं सपोज मैं एक लूप चला रहा हूँ 100 से 200 के बीच में, और मैं चाह रहा हूं कि मुझे जैसे ही एक ऐसा नंबर मिले जो 11 का डिविजिबल हो तो लूप ब्रेक हो जाए। ओके, तो ये लूप सिर्फ तब तक चलेगा 100 से 200 के बीच में जब तक 11 का डिविजिबल एक नंबर नहीं मिल जाता। तो देखते हैं 100 के बाद 11 का डिविजिबल क्या है। इसको मैं कंपाइल कर चुके हैं, इसको रन करते हैं एंड ओके, सो ये 110 तक प्रिंट कर रहा है एंड ऑफ कोर्स 110 इज डिविजिबल बाय 11, यू नो दैट 110 इज डिविजिबल बाय 11। सो 109 तक इसने सक्सेसफुली प्रिंट किया, 110 तक इनफैक्ट सक्सेसफुली प्रिंट किया। उसके बाद इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि 110 11 से डिविजिबल था और ये फर्स्ट 11 डिविजिबल तक ही प्रिंट करेगा। ये लूप कुछ इस तरह से हमने बनाया था। मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप चाहो तो लूप को बीच में अगर रोकना चाहो, आपको पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर है जहाँ पे आपको रुकना है, मगर आपको बीच में कहीं रुकना है, तो लूप को पूरा एग्जीक्यूट नहीं कराना है, तो आप इस ब्रेक को यूज कर सकते हो। और एक आगे चलकर आप एरे जब पढ़ेंगे और सर्चिंग का लॉजिक पढ़ेंगे तो ब्रेक का एक इस्तेमाल वहाँ पर भी आएगा। प्राइम नंबर के प्रोग्राम में भी ब्रेक का इस्तेमाल आता है, क्योंकि जब आप नंबर की को प्राइम है कि नहीं चेक कर रहे हो, सपोज मैं नंबर को 2 ऑनवर्ड्स डिवाइड करके चेक कर रहा हूँ और मुझे कहीं पर भी नंबर डिविजिबल मिल गया 2 ऑनवर्ड्स, तो डेफिनेटली वो नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि वो 1 या खुद से डिवाइड होगा। सो इसीलिए ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको डिविजिबल मिल गया तो उसके बाद आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे लूप को ब्रेक कर दो। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में जब आपको लूप को बीच में रोकना हो तब आप यूज कर सकते हो ब्रेक कीवर्ड को। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू की। कंटिन्यू के लिए हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक फिर से एक लूप चलाते हैं। ओके, एंड इस बार मैं ब्रेक की जगह पर सिंपली कंटिन्यू लिख रहा हूं और इसको रन कर रहा हूं। तो मैं अगर इसको रन करूं तो अब आप देखिए क्या होता है। आउटपुट में कोई चेंज आएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आएगा, 1 to 10 प्रिंट करेगा एंड एज इट इज 1 to 10 ये प्रिंट कर रहा है। क्यों ये 1 to 10 प्रिंट कर रहा है? क्योंकि कंटिन्यू का काम क्या होता है कि जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर, उस लूप में इस कंटिन्यू के बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट है टिल द एंड ऑफ लूप, वो सारे स्टेटमेंट को स्किप कर देगा सॉरी, वो सारे स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। लाइक मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं अमित, अमित इज ग्रेट। ओके, आई नो इट्स नॉट ट्रू बट लेट इट बी, मैं तो लिख ही सकता हूँ। तो मैंने क्या ये प्रॉब्लम आ रही है? ओके फाइन। सो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? अनरीचेबल स्टेटमेंट। फिर से अनरीचेबल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे इसको देख के पता चल रहा है कि कंटिन्यू होने वाला है, तो डेफिनेटली ये सारे स्टेटमेंट स्किप होने वाले। अगर मैं कंटिन्यू किसी सर्टेन कंडीशन पे करूँ ना तो ये नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ कि आई mod 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, यानी कि अगर ऑड नंबर होगा आई की वैल्यू एक ऑड नंबर होगी तो ये नीचे अमित इज ग्रेट प्रिंट नहीं करेगा, और अगर इवन नंबर होगी तो अमित इज ग्रेट प्रिंट करेगा। सो लेट्स सी द आउटपुट।
ओके, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको एज आई सेड। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले 1 के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ मिथ इज ग्रेट, क्योंकि तीनों कंटिन्यू हो गया, ऑड नंबर था। 2 इवन था, प्रिंट हुआ मिथ इज ग्रेट। फिर 3 ऑड था तो तीनों स्किप। 4 इवन था तो प्रिंट हुआ। 5 ऑड स्किप। 6 इवन था तो प्रिंट हुआ। देखिए मैं नॉर्मली कंटिन्यू के जो नॉर्मल प्रोग्राम्स है वो भी बता सकता था, मगर मैं ये सिंपली इसलिए बता रहा हूँ कि कंटिन्यू का इस्तेमाल है क्या वो आपको समझ में आ जाए, ब्रेक का इस्तेमाल है क्या वो आपको समझ में आ जाए। तो किसी सर्टेन कंडीशन पर अगर लूप का किसी स्टेटमेंट को आप चाहते हो या कई स्टेटमेंट्स को आप चाहते हो कि उस सर्टेन कंडीशन पर ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना हो लूप में, तो आप कंटिन्यू को यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं आई को भी इस कंटिन्यू के बाद लिखता ना, तो सारे ऑड नंबर के केसेस में ऑड नंबर इनफैक्ट प्रिंट ही नहीं होते, सिर्फ इवन नंबर और मिथ इज ग्रेट प्रिंट होता। सो ये है ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड, एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है। और अगर नहीं भी आ रहा तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कंटिन्यू एक सर्टेन कंडीशन के केस में हम कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स को स्किप कर सकते हैं कंटिन्यू की मदद से, और किस सर्टेन कंडीशन के केस में हम लूप को स्टॉप कर सकते हैं ब्रेक की मदद से। तो इतना काफ़ी है। जब वो कंडीशन आएगी, जब आपके दिमाग में ऐसा कोई लॉजिक आएगा, जब आपको लूप को बीच में ब्रेक करना होगा, जब आपको लूप में कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स को स्किप करना होगा, तब आप इन कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं लूप के अंदर। अब हम बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न भी एक जंप स्टेटमेंट है, और इसका इस्तेमाल क्यों होता है? इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है मेथड से वापस लौटने के लिए। ओके, तो मेथड से वापस लौटने का मतलब क्या है? देखिए, जब भी हम मेथड बनाते हैं तो मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्राम में हम मेथड ही बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी देख लूँ तो एप्लीकेशन प्रोग्राम बना हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है? एक मेथड है। तो जब भी हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर मेथड्स बनाते हैं, राइट। अब आमतौर पे देखा जाता है कि एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है। जैसे इसी प्रोग्राम में आप देख लो तो मेन मेथड हमने बनाया, और मेन मेथड के अंदर मैंने एक ही मेथड को कॉल किया बार बार, प्रिंटलन। प्रिंटलन एक मेथड पहले से डिफाइंड है, और मेन मैंने डिफाइन किया। तो मेन के अंदर मैंने प्रिंटलन को कॉल किया, तो मेन हो जाता है कॉलिंग मेथड, और मेन प्रिंटलन हो जाता है कॉल्ड मेथड। वेरी सिंपल। तो कॉलिंग मेथड से प्रोग्राम का कंट्रोल कॉल्ड मेथड के पास जाता है, और कॉल्ड मेथड के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो जब भी मैं प्रिंटलन को कॉल कर रहा हूं तो प्रोग्राम का कंट्रोल प्रिंटलन के स्टेटमेंट्स पे जा रहा है और उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। आई होप यू आर क्लियर। तो अगर मैं अपना कोई मेथड बनाता हूं जिसको मैं चाहता हूं कि दूसरा कोई कॉल करे, और मैं उस सर्टेन केस में उसको वापस लौटाना चाहता हूं, क्योंकि अगर कोई कॉल कर रहा है, सपोज मैंने प्रिंटलन को हाईलाइट कर रहा हूं, समझ जाओगे, मैंने प्रिंटलन को आई के साथ यहाँ पे कॉल किया, तो प्रिंटलन प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से प्रिंटलन के पास गया, तो प्रिंटलन से वापस भी तो यहाँ पे आया। तो मेथड से वापस कंट्रोल लाने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। सो अगर मैं कोई मेथड बना रहा हूँ, सपोज मैं एक सैंपल बनाता हूँ, अगर सैंपल कोई नहीं बना हुआ तो थैंक गॉड सैंपल नहीं बना है। तो बहुत रेयर होता है कि मैं सैंपल नाम की क्लास अब तक नहीं बनाई, 25 ट्यूटोरियल्स हो गए। चलिए, सो इस सैंपल क्लास के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक मेथड बना रहा हूं। ओके, उसको ओप्स void शो, और इसमें एक वैल्यू डाल रहा हूं आई। अब मैं ये मेथड में जो आमतौर पे माना जाता है कि मेथड तभी रिटर्न करता है जब हम रिटर्न टाइप देते हैं, तो एक यहाँ पर आपका ये भी एक मिथ टूटता है। जरूरी नहीं है कि मेथड का रिटर्न टाइप हो तभी आप मेथड से रिटर्न करें, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। मेथड का रिटर्न टाइप नहीं भी हो तो भी आप मेथड से रिटर्न कर सकते हैं। कैसे? रिटर्न कीवर्ड की मदद से। तो ऑलवेज हम रिटर्न कीवर्ड की मदद से मेथड से रिटर्न करते हैं। अंतर ये है कि अगर मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो हमको रिटर्न कीवर्ड के साथ वो वैल्यू यूज करनी होगी। सपोज मेथड अगर इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो हमको रिटर्न के साथ एक इंटीजर वैल्यू देनी होगी, चाहे वो इंटीजर वेरिएबल हो चाहे इंटीजर लिटरल। सिमिलरली वो बूलियन रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न कीवर्ड के साथ हमको एक बूलियन वैल्यू देनी होगी। अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो रिटर्न कीवर्ड के साथ आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा। वेरी सिंपल। सो शो मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ कंपल्सरी, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कंपल्सरी, कंपल्सरी। और आप देख सकते हैं कि शो मेथड को जब मैं कॉल करूंगा तो मैं उसको एक इंटीजर वैल्यू दूंगा। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इफ आई, जो इंटीजर वैल्यू में पास कर रहा हूँ, इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से बड़ा है, राइट, सॉरी, ग्रेटर देन 50, अगर वो 50 से बड़ा है तो यहाँ पे रिटर्न कर जाए। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर वो 50 से बड़ा है तो रिटर्न कर जाएगा, अदरवाइज अगर वो 50 से बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली वो रिटर्न नहीं करेगा, और मैं प्रिंट करूंगा लेस देन 50।
ठीक है, मैं फिर से एक कंडीशन दे रहा हूँ, तो एक्चुअली कुछ चीज़ें मैं दोबारा करूँगा, तो मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। इफ ग्रेटर देन 10 देन रिटर्न, अदरवाइज प्रिंट कर देगा लेस देन 10। दैट्स इट। तो कंपाइल करो, कंपाइल बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया। तो बहुत सिंपल सी वैल्यू, सिंपल सा केस है। अगर मैं 10 से छोटी वैल्यू देता हूं तो वो प्रिंट करेगा कंपलसरी लेस देन 50 लेस देन 10। अगर मैं 10 से बड़ी वैल्यू देता हूं और 50 से छोटी वैल्यू देता हूं तो प्रिंट करेगा कंपलसरी लेस देन 50 बट लेस देन 10 प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं 50 से भी बड़ी वैल्यू देता हूं तो वो सिर्फ कंपलसरी प्रिंट करेगा और इनमें से कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रिटर्न कीवर्ड मेथड को वहीं से रिटर्न कर देगा। और रिटर्न कहां करेगा? जहां पे मैंने उसे कॉल किया है। सपोज ब्लूजे में अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाऊं, सपोज यहाँ पे न्यू सैंपल करके ओके करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं यहाँ से कॉल करूंगा शो को, तो डेफिनेटली वो रिटर्न कहाँ आएगा? वो वापस रिटर्न होकर के यहीं आएगा। तो चलिए शो को कॉल करते हैं और मैं एक इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ और इस बार मैं 50 से बड़ी वैल्यू पास कर रहा हूँ, नहीं सपोज 10 से छोटी वैल्यू पास कर रहा हूँ, सपोज 2। सो देखिए कंपलसरी लेस देन 50 लेस देन 10 एंड उसके बाद रिटर्न हो गया वहीं पर। ठीक है, प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो गया क्योंकि एक्चुअली प्रोग्राम में कुछ था नहीं, तो हमने सिर्फ वो मेथड को कॉल किया और उतना एग्जीक्यूट हुआ और खत्म हो गया। अब अगर मैं मेथड को कॉल करूं और यहाँ पर मैं पास करूं वैल्यू जो 10 से बड़ी है मगर 50 से छोटी है, लाइक 30, तो आउटपुट आएगा कंपलसरी लेस देन 50 बट लेस देन 10 प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि उससे पहले ही मेथड रिटर्न हो चुका है। एंड फाइनली एक बार और इसको कॉल करते हैं और इस बार हम 10 से भी छोटी वैल्यू डालते हैं, लाइक सॉरी 50 से भी बड़ी वैल्यू डालते हैं, लाइक 100। सो अब प्रिंट करेगा सिर्फ कंपलसरी क्योंकि 50 से बड़ी हो, पहले ही रिटर्न हो चुका है। तो आई होप ये कोड आपको समझ में आया हो। सो अब बात आती है हमारे आज के एक्सरसाइज 8 की, मगर इससे पहले मैं एक्सरसाइज 8 दिखाऊं। सी स्टूडेंट्स बहुत स्लोली आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कमेंट्स के लिए, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सो प्लीज़ कमेंट फ्रीक्वेंटली एंड प्लीज़ वॉच वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली। सी मैं ट्राई कर रहा हूँ फुल्ली कि मैं रेगुलरली अपडेट करूँ, हर 2-3 दिन पे मेरा एक वीडियो आ रहा है, बट आई गारंटी हूँ कि अगर आप सब्सक्राइबर्स बढ़ते हो और एक सर्टेन डिसेंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं, सो मैं रेगुलरली एक वीडियो, रेगुलरली मीन्स डेली एक वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार हूँ। मगर उतना मैं टाइम इसको लिए दूँ, उसके लिए आप एक डिसेंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हों और उसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाएं। ओके, सो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8 क्या है। सी एक्सरसाइज 8 में आपको आउटपुट बताना है इस गिवन लूप का। तो यहाँ पे लूप है और लूप में बेसिकली एक ही स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, 2 वेरिएबल है और ए और बी, और उन्हीं के साथ लूप में सारा काम हुआ है। आउटपुट लूप के बाद है एंड आउटपुट में भी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हुआ है। सो ये आपका एक्सरसाइज 8 है, इसका जवाब आउटपुट में नीचे दीजिए। एक्सरसाइज आई थिंक 4 के विनर हम लोगों ने कल अनाउंस किया और फर्स्ट 4 विनर्स को मेरी तरफ से रियली मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूं, तो मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू करूंगा, क्वेरीज एंड डिमांड्स। क्वेरीज एंड डिमांड्स प्लेलिस्ट का वीडियो आई होप या तो आज आ जाए या मोस्ट प्रोबेबली कल। आज मैं नहीं डालूंगा, आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मगर कल आपके पास, कल मीन्स 4 अगस्त को आप लोगों को मैं अपलोड करूंगा ये वीडियो। क्वेरीज एंड डिमांड्स में बेसिकली आप लोग जो भी क्वेरीज पूछेंगे किसी प्रोग्राम से रिलेटेड, किसी लॉजिक से रिलेटेड, मैं उनको डील करूंगा। और अगर आप स्पेशल कोई डिमांड करते हो कि इस सर्टेन चीज़ पर आप एक वीडियो बनाओ या इस सर्टेन चीज़ पर आप एक वीडियो बनाओ, डेफिनेटली मैं वो भी करूंगा, बशर्ते वो प्रोग्रामिंग रिलेटेड हो एंड बशर्ते उसके लिए एक वीडियो काफ़ी हो। तो चलिए मैं ये डेफिनेटली करूँगा एंड आप लोग का रिस्पांस ही मेरे को आगे मोटिवेट करेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के थ्रू आप लोगों को चीज़ें दूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।